क्या जवाब है मेरे पास उसके सवाल का? सर, आप मुझे सिर्फ ऑफिस में मिस करेंगे? क्या मैं उसे सिर्फ ऑफिस में मिस कर रहा हूँ? ना उम्र की सीमा हो, ना उम्र की सीमा हो। प्रीति को ख्याल से निकालने के लिए मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। हाँ चित्रा। भाई भाई एमी मौसी अभी तक नहीं मिली है। विक्रम ने सब जगह ढूंढ लिया उन्हें। हम सब बहुत टेंस्ड है भाई। भाई वो ठीक तो होंगी? उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? काम डाउन चित्रा, काम डाउन, रिलैक्स। छोटी बच्ची नहीं, वो मिल जाएगी। मुझे बता वो कौन सी गाड़ी लेके निकली? आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। अच्छा ठीक है, मैं किसी से कह के उसका मोबाइल ट्रैक करवाता हूँ। तब तक तू एक काम कर, तू विक्रम को कह वो जो तो उसका वो जो ग्वालियर में वो फार्म हाउस है ना, वहाँ पे नेटवर्क नहीं होता है, वहाँ किसी को भेजो, वो पता करो वहाँ पे तो नहीं। पर भाई वो बिना बताए कभी नहीं जाती है। हाँ ठीक है, मुझे पता है नहीं जाती है। ओके ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं पुलिस में किसी हायर अथॉरिटी को फोन करता हूँ। मैं बात करके तुझे फोन करता हूँ। ओके, डोंट वरी, रिलैक्स। ओके। हेलो कमिश्नर साहब। जरूरत क्या थी तुम्हें सबके सामने विधि की तारीफ करने की? Why? योगेश, आई थिंक हमने विधि के बारे में राय बनाने में बहुत जल्दबाजी की है। ये अल्कोहल ड्रिंक वाला इशू, इतना प्रेशर होने के बाद में भी वो चुप रही, उसने कुछ नहीं कहा। और तुम भूल गई उसकी वजह से मुझे घुटनों के बल चलना पड़ा था पूरे स्टाफ के सामने। योगेश, उसमें उसका क्या रोल था? वो तो हमें लगा था विधि रिंग नहीं लौटाएगी, एंड व्हाट शी डिड, उसने रिंग लौटा दी। एक्चुअली हर बार हमने उसे बुली किया है, एक भी मौका नहीं छोड़ा है उसे नीचे दिखाने का। उसके लिए हमेशा प्रॉब्लम्स खड़े करते गए हम लोग, एंड वी फेल्ड। और जब उसे मौका मिला तो उसने बदला लेने के बजाय वो चुप रही। उसने देव को बोला ये सब खत्म करे और वो मुझे माफ करे। इतना सब कुछ होने के बाद में she supported me, योगेश। What is wrong with you? क्या खा के आई हो आज यार? Anyways, अच्छा हो उसकी जल्दी से जल्दी शादी हो और जाए यहाँ से यार। और अगर शादी नहीं हुई तो? देव विधि की एंगेजमेंट में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गया है। मुझे तो लगता है अब वो उसकी डोली उठा के उसकी विदाई कराने के बाद ही ऑफिस लौटेगा, देख लेना। बस यही एक शर्त है, अगर तुम्हें मंजूर है तो इमीडिएटली सगाई और फिर शादी। मंजूर है, जो भी शर्त है आपकी। मैं टेंशन कैसे ना लूं? सगाई में बस थोड़ा ही समय बाकी है और मैं यहाँ नींद खींच रही हूँ। एंगेजमेंट होने में बहुत कम समय बचा है। कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आई अभी तक। ये अर्जुन को यूके भेजने का आइडिया मेरे पास पहले क्यों नहीं आया? मैं इस रिश्ते से जितना दूर जा रही हूँ ना, उतनी तेजी से ये रिश्ता मेरी तरफ बढ़ रहा है। हे मिलापनी माँ, अब आप ही कोई चमत्कार दिखाओ। हे मिलापनी देवी, मैं ज्यादा पूजा पाठ नहीं करता, लेकिन विधि तो करती है ना, वो रोज करती है। मैं उसके लिए आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, उसके साथ कुछ बुरा मत होने देना प्लीज। प्लीज, हाँ प्लीज।
नक्षत्र के हिसाब से शादी का शुभ मुहूर्त 3 दिन बाद का बन रहा है। एक और मुहूर्त है जो 4 दिन बाद का है, और एक और मुहूर्त है जो 1 महीने बाद का है। देखिए, अगर ज्यादा लंबा खींचेंगे तो फिर आकाश को ऑफिस से छुट्टियां लेनी पड़ेगी। हाँ वो तो है भाई साहब, लेकिन तैयारी के लिए समय तो लगेगा थोड़ा। तो फिर आप लोग आपस में बात कर लें, उसी हिसाब से मैं लगन का मुहूर्त निकाल दूंगा। ठीक है पंडित जी, हम बात करके बताते हैं आपको। ठीक है। ये ले, सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी में हो रहा है ना किसी को बताने का मौका मिला, ना किसी को बुलाने का। मैं तेरी शादी में देखना सबको बुलाऊंगी। माँ, आप नीली मौसी को भी बुलाओगे? माँ, नीली मौसी ना सगाई में है ना शादी में होंगी। मैं एक बार जाकर उन्हें मिलाऊं, जाऊं? हाँ जा, पर थोड़ा जल्दी आ जाना। माँ, पापा से पूछ के जाओ यार। नहीं नहीं, अब मैं उन्हें बाद में समझा दूंगी। और हो सकता है कि अब उनकी नाराजगी नीली और प्रताप जी के लिए कम हो गई हो और वो उन्हें शादी में बुला ले। माँ, ऐसे कैसे पापा की नाराजगी कम हो गई होगी? सत्यवती जी ने भी तो अपने से बड़ी उम्र के इंसान से शादी की थी, और तेरे पापा उनकी कितनी इज्जत करते हैं। हो सकता है सत्यवती जी को देखकर तेरे पापा का नजरिया नीली और प्रताप जी के लिए बदल गया हो। और प्रताप जी देव जी के पापा के कितने पुराने दोस्त भी निकले। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे शांतनु मेरे सामने आ गया है, बिल्कुल उसी की तरह। ये ले बेटा। नहीं मौसी, ये मैं कैसे ले सकती हूँ? नहीं, आशीर्वाद है मेरा, और तुझ पर बहुत जजेगा भी, इसलिए चुपचाप रख ले। थैंक यू। विधि, क्या बात है बेटा? हाँ, देख बेटा, नए रिश्तों की घबराहट समझ में आती है। माँ बाप से दूर जाने का दर्द भी अपनी जगह है, फिर भी एक नई जिंदगी की नई पायरी शुरू करने से पहले हर लड़की के चेहरे पर जो चमक नजर आती है ना, वो चमक मुझे तेरे चेहरे पर नजर नहीं आती। कोई बात है क्या बेटा? तो इस रिश्ते से खुश तो है? लड़का बहुत धौस जमाता है। नहीं मौसी, कुछ बताने के लिए है ही नहीं। देख बेटा, परिवार की खुशी के लिए शादी मत करना। तेरे मन में अगर जरा सी भी हिचकिचाहट है ना, तो इस रिश्ते के बारे में दोबारा अच्छे से सोच। समझ रही है मेरी बात को? दोबारा सोचकर क्या फायदा? बार बार सोचने से कुछ बदल थोड़ी जाएगा। कभी कभी ना हमें अच्छी तरह पता होता है कि हमें क्या चाहिए, लेकिन चाहने और पाने के बीच वही बाधा बन जाता है जो हमें चाहिए होता है। विधि, ऐसे गोल गोल बातें मत कर, साफ साफ बता कि बात क्या है। मुझे बहुत देर हो रही है, मैं चलती हूँ। हाँ, अपना ख्याल रखिएगा। विधि, 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 मेरी बात तो सुन। ये लड़की क्या बोल के गई, और आखिर
चल क्या रहा है इसके मन में? 2 1 ओके ओके या थैंक्स। ये क्या है? अरे वो लीव के लिए इन नंबर्स पे कॉल करना पड़ेगा ना यार। आप एक काम कीजिए, आप डायल कीजिए, पहला नंबर था 2040704। मजाक कर रही हो क्या? नहीं, यही नंबर था पक्का। ये देखो, चेक कर लो। ओके 2040704। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है, लेकिन कैसे? वो मुझे बचपन से ही नंबर्स याद रह जाते हैं। एक बार देख के। अच्छा, तो फिर दूसरे वाले नंबर्स बताना। दूसरा नंबर था 8804 यार तुम तो मुझे डरा रही हो। मतलब तुम्हारे साथ रहने वाला तो कभी कोई सीक्रेट कॉल कर ही नहीं सकता। तुमने एक बार नंबर देख लिया तो बात ही खत्म। वाह, अमेजिंग। विधि का जबरदस्त आईक्यू लेवल जानने के बाद तुम्हारा पहला रिएक्शन ये है कि तुम किसी सीक्रेट नंबर पर फोन नहीं कर पाओगे। कमाल की बात है ना। तुम चाहते हो कि विधि अपने माँ बाप से शादी के बाद 2 महीने टच में नहीं रहे, ताकि तुम दोनों अपना रिश्ता स्ट्रांग बना सको, और खुद अभी सीक्रेट्स रखने की बातें कर रहे हो। ऐसी बात नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। सच में, है ना विधि? लगा नहीं मजाक कर रहे थे। नहीं, एक्सक्यूज मी, हाँ मैं एक कॉल करके आता हूँ। वो दूसरे कलर्स। हाँ चित्रा, भाई आपने फार्म हाउस का बोला था ना, ग्वालियर और इंदौर के आउटस्कर्ट्स पे जितने भी फार्म हाउस थे मैंने सब जगह पता कर लिया, पर हैमी मौसी का कहीं पता नहीं चला। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज आप आ जाओ ना, प्लीज भाई, प्लीज घर आ जाओ। अब चित्रा मैं अभी तो नहीं आ सकता क्योंकि विधि की एंगेजमेंट होने वाली है, तो मैं फिलहाल तो नहीं आ पाऊंगा, बट वही एंगेजमेंट खत्म हो जाएगी 2-3 घंटे में मैं आ जाऊंगा। भाई आपको मुझसे ज्यादा वहाँ की पड़ी है। शी इज जस्ट एन एम्प्लॉय भाई। बच्चे देख, जब पुलिस को कोई अपडेट मिल जाएगा ना तो वो मुझे इन्फॉर्म कर देंगे, मैं तुझे बता दूंगा। बिल्कुल चिंता मत कर तू, कुछ नहीं होने वाला तेरी जैनी मौसी को। ओके, रिलैक्स। तो इस अम्बा को भी इसी वक्त गायब होना था। सब लोग इतनी टेंशन में ढूंढ रहे हैं आपको, हर तरफ एवरीवेयर आपको ढूंढा जा रहा है, और फिर मुझे कॉल आता है सरप्राइज्ड। माय गॉड। तो सब मुझे ढूंढ रहे हैं, सबको मेरी परवाह है, सिर्फ उस एक इंसान को छोड़कर जिसे सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी। उसे तो किसी और के लिए फुर्सत ही कहाँ है, वो तो बस विधि की लाइफ बनाने में लगा हुआ है। I can't believe it, ये वही देव है। Imagine, देव रायचंद एक छोटे से मोहल्ले के घर के मिडिल क्लास फैमिली की एंगेजमेंट की तैयारियों में लगा हुआ है। कोई सुनेगा तो बोलेगा भाई इतनी जरूरी थी एंगेजमेंट? एंगेजमेंट तो जरूरी है, लेकिन देव का वहां होना जरूरी नहीं है। उसे तो कहीं और होना चाहिए था। खैर, इस वक्त ऐसा कोई काम नहीं है जो देव को विधि की एंगेजमेंट से डिस्ट्रैक्ट कर सके। You know something? देव अपना बोरिया बिस्तरा लेकर बैठ चुका है वहां। अर्जुन को बहुत अर्जेंट काम से यूके भेजा है, एंड आई एम श्योर इस ट्रिप में जरूर विधि का कोई ना कोई कनेक्शन तो है। हो सकता है, वैसे भी देव है ही ऐसा, कोई काम शुरू करता है तो उसे खत्म किए बिना दम नहीं लेता। इसलिए मुझे यकीन है कि इस एंगेजमेंट के बाद शादी भी होके ही रहेगी। आई होप जल्दी से शादी हो जाए। तो हम दोनों का एम एक ही है। तुम साथ दोगे मेरा? मतलब जब एम एक है
तो उसे अचीव करने के लिए कोशिश भी एक साथ ही करते हैं। मेक सेंस। परफेक्ट। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मगर इस सब के बाद भी अगर देवा नहीं आया तो मुझे नहीं पता मैं क्या कर बैठूंगी। अरे तेरा चेहरा ऐसे क्यों लटका हुआ है जैसे तेरा 10 का नोट खो गया हो? अरे चेहरे पे जरा रौनक लेकर आ, सगाई वाली लड़की है। आज के दिन तो तेरा चेहरा ऐसे चमकना चाहिए जैसे गोल्ड फेशियल कराया हो। मुंह तो हम जैसों का लटकना चाहिए जो सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। ओ ये मम्मा, मुझे तो लगता है शाम को विधि दी और आकाश चीजों को नहीं देखेंगे आप लोग। आप सब बस आसमान में चांद को ढूंढेंगे और चांद कब आएगा और किचन में से प्लेट कब आएगी, इसी का वेट। अगले साल से तो हमारी बहू भी करवा चौथ का व्रत रखेंगी। क्यों विधि, रखेगी ना हमारे आकाश के लिए? माँ प्लीज, मैं विधि को इन सब चीजों के लिए फोर्स नहीं करना चाहता। अगर वो ये सब करना चाहे तो ही उसे करना चाहिए। अगर आप इतने अंडरस्टैंडिंग है तो वो 2 महीने तक घर वालों से बात ना करने वाली शर्त हटा दीजिए। अरे सिर्फ 2 महीने की तो बात है, तो क्यों चिंता करती है? और फिर हम कोई पराये थोड़ी हैं। ये हवेली, मिलापनी माता का मंदिर, दान पेटी वगैरह वगैरह, हम सब है ना जिम्मेदारी उठाने के लिए। विधि, आई एम सॉरी, लेकिन ये शर्त मैंने बहुत ही सोच समझ के रखी है। आई नो अभी तुम्हें थोड़ा ऑड लग रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट मी, आगे जाके तुम मुझे थैंक्स कहोगी। एंड डोंट वरी, इतना भी मुश्किल नहीं है। विधि बेटा, ये सारी बातें छोड़, आज तेरी सगाई है, तू उस पे ध्यान दे। चल। The number you have called is currently not reachable. ये अर्जुन कहाँ गायब है? उसे कुछ मिला भी या नहीं? मेरे कहने पर विधि ये शादी के लिए राजी हुई है। सर, क्या हुआ? परेशान लग रहे हैं? सब ठीक? नहीं, सब ठीक है। वो एक्चुअली मैं ऑफिस नहीं गया ना, तो एक इम्पोर्टेंट फोन का इंतजार कर रहा था। बस यही वजह है आपकी बेचैनी की? हाँ मतलब, वैसे विधि, बेचैनी तो तुम्हें भी हो रही होगी ना, क्योंकि कितना जल्दी जल्दी हो गया ना सब कुछ, तो वक्त भी नहीं ज्यादा मिला सोचने का, राइट? मुझे क्या सोचना है सर? आपने कहा शादी करनी है तो करनी है। मेरे सारे सवाल तो वहीं खत्म हो गए थे। फिर शादी के लिए सामने कौन खड़ा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे सर, आप ना एकदम सच्चे टीचर हैं। जो बात आप दूसरों को सिखाते हैं उस बात पर खुद भी अमल करते हैं। सर, वो लेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी वाली बात, बिना भावनाओं में बहे हर फैसला एकदम पत्थर होकर लेना। लेकिन सर, एक बात कहूं मैं, ऑफिस में, काम में, दुनियादारी, सही गलत, हार जीत, इन सब में लेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी का इस्तेमाल करना बिल्कुल सही है। लेकिन बात जब प्यार और रिश्तों की हो ना सर, तो वहां लेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी की नहीं, दिल की सुनना ज्यादा सही होता है। ना